नमस्कार सर। सत साहिब। क्या शुभ नाम है जी आपका? प्रदीप दास। कहाँ से आए? गांव मोई, जिला झुंझुनू, राजस्थान से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? पहले फौज में था जी, फौज में था पहले मैं। अभी घर पे सिर्फ भक्ति करता हूँ सतगुरु रामपाल जी महाराज की और पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा की भक्ति करता हूँ फिलहाल। संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? बचपन से हनुमान चालीसा करते थे, हनुमान जी की भक्ति करते थे। उसके बाद मेरे को कबीरपंथी साधु मिले कोई, उनसे मैंने कबीर चौरा मठ, गंगाशरण शास्त्री जी 24वें आचार्य कबीर मठ में, कबीर चौरा में जो हैं, उनसे नामदान लिया था। उनकी भक्ति करता था मैं। उसके बाद उससे मैं संतुष्ट नहीं था। जहाँ भी कोई कबीरपंथी साधु मिलता था वहाँ जाता था, आश्रम में खूब दान भी करता था और संतुष्टि नहीं थी जो वहाँ से नामदान ले रखा था। फिर मैंने 3 दिन चिड़ावा में आसाराम बापू का कोई सत्संग का प्रोग्राम लगा था। वहाँ मैंने 3 दिन सत्संग सुना आसाराम बापू का। उन्होंने 5-7 नाम बता दिए, गुरु मंत्र जो होते हैं हर देवी देवता के। बोला जो अच्छा लगे उसको चुन लो। वहाँ मेरी शंका और भी बढ़ गई। उन्होंने वो कर दिया जो पहले स्वयंवर होते थे, जो अच्छा लगे उसको माला डाल दो। तो वहाँ मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। फिर मैं कबीर परमात्मा के आश्रमों पे घूमता रहा। जोधपुर आश्रम वहाँ भी गया, शिखर शाह के आश्रम में वहाँ गया, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली भगत जी वहाँ मेरे को। फिर ऐसे दान पुण्य खूब करता था। 51 हज़ार रुपये भी मैं आश्रमों पे दान देते था। घर में जो भी था दान वान कर देता था खूब। कबीर परमात्मा की स्कूल भी चलाई मैंने, कबीर विद्या मंदिर के नाम से। परमात्मा ने धन भी मेरे को खूब दिया, लेकिन आत्म संतुष्टि नहीं हुई वहाँ से नाम लेने से मेरे को। फिर मेरे को 12 जून को आपने आप बता रहे थे कि कबीर चौरा से नाम लिया था आपने। कहाँ से, कहाँ है कबीर चौरा? ये काशी में पड़ता है जी, जहाँ परमात्मा कबीर परमात्मा की मूल गद्दी, जहाँ कबीर परमात्मा हुए थे। फिर उनके बाद जो आचार्य चलते आए थे ना, 24वें आचार्य गंगाशरण शास्त्री जी हुए हैं, उनसे नाम लिया। फिर गंगासन शास्त्री जी ने आपको क्या नाम उपदेश दिया? ओम सत कबीर परमात्मा ने नमः, ये मंत्र दिया। कोई मर्यादा नहीं बताई मेरे को, सिर्फ ये रटते रहो आप। हठ योग बता दिया, सुबह शाम बैठ के आप ये मंत्र का जाप करते रहो। मैं मंत्र जाप इतना करता था, घर से बाहर निकल के हठ योग करने के लिए घर के पीछे बैठ जाता था। रात में 3-3, 4-4 घंटे मेरे को खूब प्रकाश के दर्शन भी होते थे। और शरीर में सो के भी वो मंत्र चलता था सांसों के साथ नींद में। तो मेरा शरीर ऐसे चंचाता था जैसे बिजली का ट्रांसफॉर्मर चंचाता हो, और मेरा गला दबता था, गला घुटता था जैसे कोई गला दबा रहा जोर से। मेरा ऐसी हालत हो जाती थी। फिर कई बार तो रात में भगतमती को बोलता था मैं कि भाई वो अगरबत्ती करो, मेरा तो बिल्कुल गला दब रहा है। इतना बेचैन हो जाता था, पसीने पसीने आ जाता है। लेकिन उस भक्ति में मैं लगा रहा। अनजानेपन में बहुत भक्ति की वो मैंने। खूब प्रकाश भी देखा, उसमें आनंद भी आता था। मैं सोचा यही परमात्मा होगा, ये प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन संतुष्टि आत्मा को नहीं हुई मेरे को, बेचैन रहता था मैं भक्ति के लिए। संत आसाराम जी से आपने नाम उपदेश दिया, तो उन्होंने आपको क्या नाम दिया? उन्होंने बता दिया ओम नमः शिवाय बता दिया, को ओम भगवते वासुदेव बता दिया। 5-6 भगवानों के जो भी नाम अलग अलग बता दिए। बोल जो अच्छा लगे वो चुन लो। फिर वहाँ तो मैं संतुष्ट ही नहीं हुआ, वो नाम मैंने ग्रहण ही नहीं किया। 3 दिन सत्संग सुना। सत्संग में उन्होंने माइक पे नाम दे दिया कि जिसको जो अच्छा लगे वो चुन लो और उसको रटते रहो। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज ने, गुरु जी ने परम ब्रह्म मानता हूँ मैं तो उनको, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा मानता हूँ। उन्होंने मेरे को 12 जून 2012 को निद्रा में रात में सोए हुए मेरे को दर्शन दिए। कबीर परमात्मा साथ में। कबीर परमात्मा की तो फ़ोटो लगा रखी थी मैंने घर में, तस्वीर लगा रखी थी। सुबह शाम दीपक अगरबत्ती भी करता था। तो मेरे को रात में दर्शन हुए लगभग 3:30-4 बजे के लगभग, सुबेरे के टाइम। बोला बेटा तू दान भी कर रहा है, तेरी आत्मा भक्ति के लिए तड़प रही है बेटा, तेरे को सही रास्ता भक्ति का नहीं मिला है, तू सतलोक आश्रम बरवाड़ा आ जा। अब मेरे को कभी ये नाम सुना हुआ नहीं था, सतलोक आश्रम बरवाड़ा किधर पड़ता है। तो मैं बेचैन होगा। सुबह उठते ही मैंने घर में बताया ऐसे ऐसे कबीर परमात्मा ने, एक महाराज ने दर्शन दिए। अब वो मेरे को ये तो बाद में पता लगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। उस रात में तो यही बोले बेटा तू सतलोक आश्रम बरवाड़ा आ जा, तेरे को वहाँ सच्ची भक्ति मिलेगी। मैं उठ के सोचा अब कहाँ जाऊँ, कैसे पता करूँ कि ये कहाँ पड़ता है। तो परमात्मा ने प्रेरणा करी मेरे को कि डिश ले आके देखते हैं, इन संत महात्माओं के प्रोग्राम आते रहते हैं। मैं सुबह उठ के डिश खरीद लाया, शाम को लगाया। 7:55 पे जैसे ही वो सेट करके वो लड़के ने चलाया डिश पे वो टीवी, तो 7:55 पे साधना पे गुरुजी के प्रवचन चले। मैं बोले अरे यहीं रोक दे भाई, ये गुरुजी इन्हीं के दर्शन हुए थे, इन्होंने मेरे को आश्रम में बुलाया था।
जैसे स्क्रीन पे मैंने नीचे नंबर देखे भक्तों के, मैंने तुरंत वहीं रात में ही फ़ोन किया कि ये कहाँ पड़ता है। तो वो तो देख लिया था हिसार से आगे बरवाड़ा, उसमें टीवी के नीचे। तो वो बोले ऐसे ऐसे बरवाड़ा पड़ता है, हिसार से 30-32 किलोमीटर पड़ता है भगत जी, मो गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। मैं तो सोचा जो काशी वाले आचार्य जी पास बैठ बैठ के 4-5 दिन आते थे यहाँ, मोई भी आते थे आश्रम पे, एक छोटा आश्रम था, ऐसे बोले आप आ जाओ, मो दर्शन हो जाएंगे गुरु जी से, वहाँ चल के सत्संग सुनते हैं। मैं 14 जून को यहाँ पहुँच गया भगत जी, 13 को लगाया, 12 रात को दर्शन हुए। आके देखा, गुरु जी से मंत्र लिए और फिर मेरे को पूर्ण संतुष्टि हो गई। पूरा रास्ता परमात्मा का, एक ग्रंथ मेरे पढ़े हुए थे, कबीर सागर भी पढ़ा हुआ था, लेकिन पहले मैं समझ नहीं पाया था इतना। गीता जी भी पढ़ी हुई थी, बीजक भी पढ़ा हुआ था, लेकिन वो ज्ञान जो वो यहाँ जाके एकदम से मेरे गुरु जी का आशीर्वाद मिलते, मंत्र मिलते, वो ज्ञान योग खुल गया और मेरे को सारे ग्रंथों में स्पष्ट मेरे को पहले मंत्र के साथ ये भी पता लग गया गुरु जी की कृपा से कि सतनाम क्या है। शास्त्रों में तो पढ़ा था कबीर सागर में, और सार नाम क्या है वो भी मतलब महसूस हो गया। और परमात्मा की रजा से फिर मैंने उसी टाइम फ़ोन कर दिया, मेरे बेटे को बुला लिया, और गांव में एक भगतमती श्रद्धालु थी कृष्णा जी, उनको भी फ़ोन करके बुला लिया। सच्ची भक्ति यहाँ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में है, वो सब भी आ गए दूसरे दिन। फिर उन्होंने भी गुरु मंत्र ले लिया। मैं घर में चला गया, जाते ही मैंने परमात्मा का ऊपर यहाँ से वो कार्ड ले गया, बाणियाँ चलाने लग गया घर में ऊपर, और तीनों टाइम के पाठ करने लग गया। अब मेरी भक्तमती को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो 2 किलोमीटर बस में या ट्रेन में नहीं बैठ सकती थी, उसको चक्कर चढ़ता था और उल्टियाँ होती थी। अब बोली मैं कैसे जाऊँ, वो गुरु नाम तो लेना पड़ेगा, भैंस भेज देंगे, उसकी भैंस भी रड़कती थी पीछे से, तो वो गुरु नाम तो लेना पड़ेगा। पूर्ण परमात्मा पूर्ण गुरु रामपाल जी महाराज है, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में चलना पड़ेगा। बोल 200 किलोमीटर कैसे जाऊँ मैं, 2 किलोमीटर नहीं जा सकती। वो प्रार्थना लगा, तो मैं तो प्रार्थना करती हूँ गुरु जी या तो मेरे को यहाँ आके नाम दे दो, या मेरे की उल्टी ना हो, मेरी भैंस ना रड़के। अब विश्वास शायद नहीं होगा, कोई नया आदमी सुने तो, उसकी भैंस ने ऐ भी नहीं किया, वो 7-8 बार आश्रम में आ चुकी है, और उसकी उल्टी वाली प्रॉब्लम वो 7-8 बार यहाँ परमात्मा के दरबार में आ चुकी है। बस में भी आई है, ऑटो में भी बैठी है, ट्रेन में भी बैठी है, उसको एक पानी का कुल्ला तक मुंह में नहीं आया। इतनी बड़ी रजा परमात्मा ने की। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको और क्या क्या लाभ मिले? जो मेरा गला घुटता था, जो मंत्र में करता था, प्रकाश देखा करता था हठ योग कर करके, जो कबीर 84 नाम ले रखा था, जो गुरु मंत्र ले रखा था, ओम सत कबीर परमात्मा ने नमः, ये मंत्र उन्होंने दिया था, इसका मैं जाप करता था तो बहुत शरीर में बेचैनी होती थी और मेरा गला घुटता था। अब गुरुजी ने, मैं यहाँ से वो सत्संग सुन के गुरु नाम लेके घर गया तो 3 दिन मेरे सपने में ऐसे रहते हैं। गुरु रामपाल जी महाराज जिस कमरे में मैं पूजा करता था, 3 दिन मेरे कमरे में रहे गुरुजी। खूब मैंने उनके चरणों की सेवा की है और गुरुजी ने खूब मेरे को आशीर्वाद दिया। फिर एक खप्पर लेके औरत आती है, आग का वो भरे हुए अग्नि का, जहाँ गुरुजी के सामने तस्वीर लगा रखी थी उसकी तरफ वो जंगले से वो फेंकती आग। तो गुरुजी मेरे को बोले बेटा घबरा मत, अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तो वो औरत चली जाती है, वो आग फेंकती है लेकिन लगती नहीं है कहीं भी और वो चली जाती है। फिर गुरुजी 3 दिन मेरे पास वहाँ रहते हैं। फिर बोले बेटा अब तो जाएंगे, आश्रम के बिना तो मन नहीं लगता। गुरुजी आपका भी मन नहीं लगता, ऐसे कह कि मैं मोटरसाइकिल से बस स्टैंड तक गुरुजी को छोड़ता हूँ और मैं गुरुजी से ये प्रार्थना, गुरुजी कुछ तो ग्रहण करो। नहीं बेटा कुछ नहीं खाएंगे। फिर बोले ठीक है बेटा अनार ले आ, मैं बाइक से अनार लाता हूँ, गुरुजी को खिलाता हूँ। ऐसे मैं बहुत उनकी चरणा सेवा से बहुत खुश होता हूँ। और वो उसके बाद मेरा कभी गला नहीं घुटा, कभी मेरे को परेशानी नहीं। अब मैं सतनाम भी मिल गया मेरे को, सतनाम का खूब जाप करता हूँ, पूरे दिन अखंड जोत जला के घर में रखता हूँ, पूरे दिन वाणियाँ चलाता हूँ। हमारी भैंस पे भी परमात्मा के सत्संग की वाणियों का असर होता है। हमारी भैंस को मैंने मेरे घर जाके देख सकता है, अगर कोई विश्वास नहीं करे तो। परमात्मा के प्रवचन चलते हैं ऊपर, पूरे दिन लगा के रखता हूँ। कई बार देखता हूँ भैंस की आंखों से आंसू गिरते हैं। मैं कुछ दिन तो समझा नहीं, फिर मैंने विचार किया कि पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था। परमात्मा की जैसे प्रवचन वाणियाँ चलती हैं तो वो उसकी आत्मा भी मतलब प्रभावित होती है। तो सर जो अभी आप बता रहे थे कि आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आपके साथ रहे 3 दिन और फिर आप उन्हें बाइक से छोड़ के आए, उनको अनार खिलाए, तो क्या ये आप जागृत अवस्था में बता रहे हैं या स्वप्न देखा था कोई आपने? स्वप्न अवस्था में था भगत जी, हाँ निंद्रा अवस्था में था, नींद में रहे, बहुत मतलब आनंदित हुआ मेरा मन आत्मा। और वो जो खप्पर लेके आई वो मेरे को ये लगा, फिर महसूस हुआ गुरुजी ने जो मेरा गला दबता था, घुटता था बुरी तरह से, उस काल को भगा दिया। जो खप्पर लेके आई वो कोई भी देवी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ये आशीर्वाद है बेटा ये अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मेरी भक्तमती को एक प्रॉब्लम और भी थी, वो तो उसको गुरुजी एक सत्संग में कहते हैं कि वो उसने ये प्रार्थना तो लगाई भी नहीं थी आने से पहले, वो तो उनको रूंगे में दे दिया परमात्मा ने लाभ। उसको ये बड़ बड़ चींटियाँ होती हैं, ये काटती थी ऐसे, शरीर में एलर्जी थी उनको,
कि जैसे चींटियाँ खाती, कई बार तो वो ये कहती थी कि परमात्मा इससे अच्छा तो मैं मेरे को उठा ले तो ठीक रहे, क्योंकि वो बहुत बेचैन हो जाती थी रात में भी, सब जगह दवाई ले ली थी। जैसे ही प्रार्थना लगाई आश्रम में आने की, उस दिन के बाद उसको कहीं यही महसूस नहीं तेरे शरीर में कोई रोग भी था क्या। सर जैसे आप पहले काशी से आपने नाम उपदेश लिया, फिर आसाराम जी के सत्संग में भी आप रहे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो आपको सुख भी मिले। तो भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, खास करके कबीर पंथियों को मैं कहना चाहूँगा कि उनसे तो मैं खूब अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। काशी से जो छोटे छोटे आश्रम बना के रखे, कि उन बिज्जक के, उन कबीर सागर की और कबीर परमात्मा की जो सच्चाई उसमें लिखी, उसकी गहराई में जाएं, पढ़े लिखे हैं, और वो जो सच्चे मंत्र हैं वो सिर्फ सतलोक आश्रम बलवाड़ा गुरु रामपाल जी महाराज जी के पास ही हैं। बाकी किसी कबीर पंथी के पास वो सच्चे मंत्र नहीं है जिससे हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं या हमें किसी प्रकार का सुख या लाभ हो सकता है। मैंने खूब हठ योग कर करके रट रट के उनके मंत्र देख लिए, उनसे कोई लाभ नहीं हुआ और शरीर में बेचैनी और होती थी। मैं पूरे भगत समाज से प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो भी इन अज्ञानियों के पास फंसे हुए हैं, जिनके पास शास्त्र विरुद्ध साधना में लगा रखा है जीवात्माओं को, उन सभी भक्तों से, भगत समाज से मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो सतलोक आश्रम बरवाला आएँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज से गुरु मंत्र लें और अपना आत्म कल्याण करवाएं। सत साहिब। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।